हमारा अगला वर्ड है कॉनोटेशन। ये एक नाउन है। इसका मतलब है किसी भी शब्द के साथ जुड़ी हुई फीलिंग या आइडिया उसके डिक्शनरी मीनिंग के अलावा। मतलब शब्द का जो असली लिटरल मीनिंग है उसके ऊपर एक और लेयर होती है फीलिंग्स की, एक छिपी हुई भावना। वर्ड क्या कहता है वो नहीं, बल्कि वर्ड क्या महसूस कराता है। तो कॉनोटेशन को ठीक से समझने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम्पल्स देखना। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए इसे देखिए। एक हाउस क्या होता है? सिर्फ एक बिल्डिंग, 4 दीवार और एक छत। लेकिन जब हम होम कहते हैं तो इसके साथ गर्माहट, कंफर्ट, सुरक्षा, परिवार, ये सारी फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। यही इसका पॉजिटिव कॉनोटेशन है। चलिए अब सेंटेंस पढ़ते हैं। The word home has a positive connotation of warmth, comfort and security. एक और बढ़िया एग्जाम्पल। स्मेल शब्द का मतलब है महक। ये न्यूट्रल है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। लेकिन स्टेंच का मतलब हमेशा एक बहुत ही गंदी बदबूदार महक होता है। इसीलिए स्टेंच का कॉनोटेशन नेगेटिव है, यानी ये एक बुरी फीलिंग देता है। अब स्क्रीन पर दिया गया सेंटेंस पढ़ते हैं। While smell is neutral, stench has a negative connotation of something deeply unpleasant. ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर आप किसी को इकोनॉमिकल कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो पैसे सोच समझकर खर्च करता है, यानी स्मार्ट है। लेकिन अगर आप उसे चीप कहते हैं तो इसका मतलब कंजूस निकलता है। देखा आपने, दोनों का मतलब पैसा बचाना है, लेकिन इकोनॉमिकल का कॉनोटेशन चीप से कहीं बेहतर, ज्यादा पॉजिटिव है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। Describing someone as economical has a better connotation than calling them cheap. तो अब सवाल उठता है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रियल वर्ल्ड में राइटर्स, जर्नलिस्ट्स और बड़े-बड़े स्पीकर्स इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनते हैं ताकि वो लोगों की सोच और फीलिंग्स पर असर डाल सकें। महान लेखक मार्क ट्वेन ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि एक सही शब्द और एक लगभग सही शब्द में उतना ही फर्क होता है जितना आसमान की बिजली और एक जुगनू में। मतलब सही कॉनोटेशन वाला शब्द चुनना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। चलिए इस कोट को पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द राइट वर्ड एंड द ऑलमोस्ट राइट वर्ड इज द डिफरेंस बिटवीन लाइटनिंग एंड अ लाइटनिंग बग। द कॉनोटेशन इज की। तो किसी भी शब्द को अच्छे से मास्टर करने के लिए उसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स है इम्प्लीकेशन यानी इशारा या संकेत, और अंडरटोन जिसका मतलब है कोई छिपी हुई भावना। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एंटोनिम है डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब होता है शब्द का असली लिटरल डिक्शनरी मीनिंग जिसमें कोई फीलिंग नहीं जुड़ी होती। तो याद रखिए, कॉनोटेशन मतलब फीलिंग और डिनोटेशन मतलब असली मीनिंग। तो इससे हमने सीखा कि शब्दों को उनके कॉनोटेशन के हिसाब से चुनना एक एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर की निशानी है। जब आप बोलते या लिखते हैं तो क्या आप अपने शब्दों के कॉनोटेशन के बारे में सोचते हैं? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।